नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कंजम्पशन और सेविंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इनकम। हमें पता है अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी कंजम्पशन और सेविंग भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी कंजम्पशन और सेविंग भी कम होगी। एज अ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज एंड आल्सो समटाइम्स सेविंग स्टार्ट इंक्रीज। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब सरकार जो गवर्नमेंट है वो अगर पुअर और रिच का ज़्यादा गैप होगा तो वो हमारी कंजम्पशन और सेविंग को इफ़ेक्ट करेगा। पॉइंट थर्ड एक्सपेक्टेशंस। अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो उससे भी हमारी कंजम्पशन इफ़ेक्टेड होगी और हमारी सेविंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो इस समय अब हम खर्चा नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे और सेविंग करेंगे। नेक्स्ट है बिग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी कंजम्पशन ज़्यादा होगी और सेविंग भी ज़्यादा होगी। बिग प्रॉफिट्स रेज टू कंज्यूम एंड सेविंग, कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी इंक्रीज होगी। तो ये 4 पॉइंट्स है रजे जो हमारी कंजम्पशन और सेविंग को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो टू ड्रॉ कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व। देखो कंजम्पशन जो कर्व है हमारी कभी जीरो नहीं होती, हमें पता है। तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है जीरो से थोड़ी ऊपर, ठीक है। सेविंग हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, कब, जब हमारी व्हेन y इज इक्वल टू जीरो और जब हमारी इनकम जीरो होती है। ओके, कंजम्पशन कर्व जब हमारी इनकम जीरो होती है और डिस सेविंग कब होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है। ओके, तो इन दोनों का समीशन y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वो जीरो से स्टार्ट करनी है क्योंकि कभी भी हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। इनकम जीरो हो सकती है बट कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। जब हमारी इनकम जीरो है तो हम सेविंग नीचे जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, हम अपने सेविंग को भी निकालेंगे, तो इसलिए सेविंग नेगेटिव में चली जाती है। और कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होती क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए, तो हमारी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। इनकम जीरो हो सकती है बट कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, ये की पॉइंट है। ये हो गई आपकी तीनों कर्व्स। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर, वो खर्चा दैट डन बाई प्रोड्यूसर, जो कि एक प्रोड्यूसर करता है, मतलब जिसने प्रोडक्शन करनी है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो पैसा अपना खर्च करता है। ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कि मशीनरी को परचेज करता है ताकि उससे वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। इट मेक्स एडिशन टू प्रोड्यूसर स्टॉक एंड कैपिटल, इससे उसकी स्टॉक में वाधा होगा और कैपिटल में भी, क्योंकि मान लो उसने मशीनरी खरीदी है तो उसकी मशीनरी एसेट भी इंक्रीज होगी, मीन्स स्टॉक बढ़ गया, और कैपिटल भी फ्यूचर में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज इंड्यूस्ड एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये पढ़ा, ये भी कर सकते हो आप, अगर ये करना है तो ये भी कर सकते हो। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, जो इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस एक ही है। वो इन्वेस्टमेंट जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होती है। इंड्यूस्ड जो हमारी इनकम पे इफेक्ट करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी, एक्स एक्सिस पे इनकम दिखानी है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस, जिसका मतलब सीधी लाइन है, मतलब हमारी इनकम बढ़े चाहे कम हो, इससे कोई लिंक नहीं है। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर इनकम, जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती। डिफरेंस देखो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम से रिलेटेड होती है, इनकम पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट जो डज नॉट रिलेटेड, जो इनकम से रिलेट नहीं करती। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से भी रिलेट करती है और ये प्रॉफिट से भी रिलेट नहीं करती। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। हम पैसा इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब हमें लगता है हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मान लो हमें लगता है हमारा बुलिश है या फिर बियरिश है। बुलिश अगर हमें लगता है प्राइजेज इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हमें लगता है बियरिश है मतलब प्राइजेज नहीं बढ़ेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हो गई। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम कॉस्ट भी चेक करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सप्लाई प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्राइस चेक करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने से कितनी आमदनी होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको देख के ही हम पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट जी, ये फॉर्मूले आपने फेयर नोटबुक पे उतार लेने हैं, ये सारे फॉर्मूले 8 और एज इट इज़ लर्न करने हैं। एडी का फॉर्मूला C+I, APC का फॉर्मूला C/Y, ये सारे फॉर्मूले आपके फुल चैप्टर में कवर हो चुके हैं, तो सेम टू सेम आपने लर्न करने हैं ये फॉर्मूले, और ये सोल्व्ड एग्जांपल्स ही हुए हैं। नेक्स्ट आपको ये रजे इन्हीं 8 फॉर्मूलाज के बेस पे हैं, आपने सारे एग्जांपल्स ट्राई करनी है। जो एग्जांपल ना हुई मेरे को बता देना, ओके। नेक्स्ट अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पेज नंबर 7.35 पे है, ठीक है। आपने ये सारी न्यूमेरिकल्स ट्राई करने 11 और फेयर नोटबुक पे करनी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।